सृष्टि और अध्याय है हमारा 12 और इसका नाम है सम्राट परीक्षित का जन्म। श्लोक संख्या है हमारी आज की 14। हिरण्यागं महिं ग्रामन् हस्त्याश्चवानपतिः वरान् पदात्वसनं चाविप्रेभ्ये प्रजातीर्थी सतीर्थावित्। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। पुत्र के जन्म लेने पर राजा ने ब्राह्मणों को सोना, भूमि, ग्राम, हाथी, घोड़े, उत्तम अन्न प्रदान किया, क्योंकि वह जानता था कि कैसे, कहाँ और कब दान देना चाहिए। तो आज के श्लोक की विशेषता क्या है कि कब, कैसे और कहाँ दान देना चाहिए, इस पर श्रील प्रभुपाद कुछ प्रकाश डालेंगे। तो तात्पर्य के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। केवल ब्राह्मणों और सन्यासियों को गृहस्थों से दान ग्रहण करने का अधिकार प्राप्त है और समस्त संस्कारों के विभिन्न अवसरों पर, विशेषतया जन्म, विवाह, मृत्यु के समय ब्राह्मणों को धन बांटा जाता है। कब कब? जब कभी कोई जन्म उत्सव हो या विवाह उत्सव हो या फिर मृत्यु के समय में, या ब्राह्मणों को धन बांटा जाता है, क्योंकि ब्राह्मण ही मानव जाति की प्राथमिक आवश्यकता के लिए सर्वश्रेष्ठ सेवा प्रदान करते हैं। तो इन अवसरों पर सोना, भूमि, ग्राम, घोड़े, हाथी, अन्न के साथ समस्त भोज्य सामग्री के रूप में प्रचुर दान दिया जाता है। तो जो भी अपने सामर्थ्य के अनुसार हो, उसके अनुसार ब्राह्मणों को दान दिया जाता है। तो वास्तव में अतएव ब्राह्मण वास्तव में निर्धन नहीं होते, क्योंकि उनके पास सबसे बड़ा धन होता है, और वो धन क्या है? भगवान। उल्टे उनके पास प्रचुर सोना, भूमि, ग्राम, घोड़े, हाथी, पर्याप्त अन्न रहता था, जिससे उन्हें कुछ भी कमाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। तो दान में ही उनको इतना कुछ मिल जाता था कि कमाने की आवश्यकता ही नहीं होती थी उन्हें। उसके बदले में वह संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए अपने को समर्पित कर देते थे, कि वो जानते हैं कि भगवान की प्रसन्नता किसमें है? दूसरों की भलाई करने में। इसके बारे में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि भलाई का मतलब परोपकार। परोपकार भी दो प्रकार के होते हैं। एक परोपकार होता है इस शरीर से रिलेटेड, जैसे भूखे को भोजन करा देना, और जिसके पास कोई कपड़ा नहीं है, मकान नहीं है, उसको मकान दिला देना, प्याऊ खुलवा देना, अस्पताल खुलवा देना, स्कूल खुलवा देना, किसी को वस्त्र दे देना, कोई झोपड़ी में रह रहा है तो अच्छी सी उसकी झोपड़ी बना देना। तो ये सब क्या है? शरीर के धरातल पर परोपकार। लेकिन एक दूसरा भी परोपकार है, जिसके श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति डूब रहा है तो हमें किसकी चिंता करना चाहिए? जो व्यक्ति डूब रहा है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि नहीं नहीं, जो उस व्यक्ति ने इतना महंगा कोट पहना हुआ है, उस कोट को कोई बचाओ, उस कोट को कोई बचाओ,
तो हम क्या कर रहे हैं, हम उस कोट को बचाने का प्रयास करते हैं, मतलब उस शरीर को जो नश्वर है, जो नाशवान है, जिसका नाश हो जाना है एक दिन, हाँ, उसको बचाने के प्रयास में हमेशा लगे रहते हैं, उसके लिए परोपकार करते हैं, उसके लिए चिंता करते हैं। लेकिन उस व्यक्ति जो उस कोट को पहने हुए है, उसकी हम कोई परवाह नहीं करते हैं। तो ये कोट क्या है, वो शरीर, इसकी हमें ज्यादा चिंता होती है। बाह्य आवरण के बारे में हम ज्यादा विचार करते हैं। जैसे कि माता पिता होते हैं, वो अपने बच्चों को पता नहीं क्या बनाना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं देखते, शास्त्र तो क्या कहता है कि पिता नहीं बनना चाहिए अगर वो अपनी संतान को भगवान का रास्ता नहीं दिखा सकता तो। लेकिन वो क्या करते हैं कि नहीं, ये कुछ भी अगले जन्म में हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। अगले जन्म में वो घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली कुछ भी बने, गधा कुछ भी बने, हाँ, लेकिन इस जन्म में वो हमारी इच्छाओं को पूर्ण करे। डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पायलट बने, जो कुछ भी जो हम चाहते हैं वो बन जाए। लेकिन हमें इसकी आत्मा से कोई लेना देना नहीं है। आत्मा को कोई ज्ञान ही नहीं रखते हैं। इसलिए शास्त्र क्या कहते हैं कि अगर तुम्हें इन सब का ज्ञान नहीं है तो फिर ये जिम्मेदारी अपने ऊपर मत दो। ये जिम्मेदारियां हैं ये सारी, हाँ? तो परोपकार का अगर करना है तो किसके लिए परोपकार करना है? आत्मा के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए। तो वैष्णव जन, जो ब्राह्मण जन होते हैं, वो इसीलिए ही अपना पूरा जीवन लगाते हैं लोगों के कल्याण के लिए। विशेष रूप से वैष्णव, है ना? स्मार्ट जो ब्राह्मण होते हैं वो फिर भी शारीरिक धरातल पर कार्य करते हैं, शास्त्रों के अकॉर्डिंग कुछ कार्य करते हैं वो लोग भी, है ना? कि भी इनका कुछ भला हो सके, इनको कुछ पुण्य की प्राप्ति हो सके। ये थोड़ा ब्राह्मणों को दान दे देंगे तो इन्हें कुछ पुण्य की प्राप्ति हो जाएगी। हम पुरोहितों का काम करते हैं ना ब्राह्मण लोग। लेकिन वैष्णव जो होता है वो तो आत्मा के ऊपर काम करता है, आत्मा का परोपकार करता है, आत्मा के कल्याण के लिए कार्य करता है। तो वैष्णव में और ब्राह्मण में ये अंतर है। लेकिन फिर भी प्रभुपाद यहाँ पे ब्राह्मण का गुणगान कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं, जिससे उन्हें कुछ भी कमाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उनके बदले में वे संपूर्ण समाज के कल्याण हेतु अपने को समर्पित कर देते हैं। ब्राह्मण वो होता है जो असली ब्राह्मण तो वो होता है जो ब्रह्म को जानता है। ब्रह्म इति जानाति, ना, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है, इसलिए उसको ब्राह्मण नाम दिया गया है। और वो 6 कार्यों में संलग्न होता है, पठन पाठन यजन याचन, पढ़ता है, पढ़ाता है, यज्ञ करता है, यज्ञ कराता है, और दान देता है, दान लेता है। इन 6 कार्यों में ब्राह्मण लगा होता है। इसलिए उसके बारे में प्रभुपाद कह रहे हैं कि वो संपूर्ण समाज के कल्याण हेतु अपने को समर्पित कर देते हैं। तीर्थविद शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है इसमें, क्योंकि राजा को पता था कि वहां कब दान दिया जाए, और दान कभी व्यर्थ नहीं जाता, न वह अंधा होता है। शास्त्रों के अनुसार दान उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो अपनी आध्यात्मिक प्रबुद्धता के बल पर दान लेने के पात्र होते हैं। ऐसी जगह दान देना चाहिए जो आध्यात्मिक कल्याण के लिए कार्य हो रहा हो, वहां ऐसे लोगों को दान देना चाहिए। शास्त्रों में तथाकथित दरिद्र नारायण कभी दान का पात्र नहीं रहा।
यह तो अवैध व्यक्तियों द्वारा परमेश्वर की भ्रांत धारणा है। कोई भी दरिद्र व्यक्ति घोड़े, हाथी, भूमि, ग्रामों के रूप में इतना मुक्त हस्त दान नहीं पा सकता था। निष्कर्ष यह निकला कि बुद्धिमान व्यक्तियों या भगवान की सेवा में लगे हुए ब्राह्मणों को इस तरह पालन होता था कि उन्हें शरीर की आवश्यकताओं की चिंता रहती ही नहीं थी और राजा व अन्य गृहस्थ अत्यंत सुखी से उनके सुख का ध्यान रखते थे। तो शास्त्रों का आदेश है कि जब तक शिशु नाल द्वारा माता से जुड़ा रहता है तब तक शिशु माता को एक शरीर माना जाता है, किंतु जो ही नाल काट दी जाती है शिशु माता से विलग हो जाता है। जो ही जात कर्म संस्कार संपन्न किया जाता है और नवजात शिशु को देखने के लिए प्रशासी देवता लोकपाल एवं परिवार के पूर्व पुरखे आते हैं और इस अवसर पर समाज के आध्यात्मिक विकास के लिए उचित व्यक्तियों में धन बांटा जाता है। जैसे कि हमारे में देखते हैं कि छठी के दिन बताते हैं कि थोड़ा कुछ उत्सव मनाया जाता है और जो माता होती है वो पूरी रात जगती है, इसलिए कि आज उसका भाग्य लिखा जाएगा। ऐसा मतलब पहले से ही प्रचलन है इस बात का कि माता जगी रहती है पूरी रात कि अगर हम सो गए तो उसका भाग्य अच्छा नहीं लिखा जाएगा और ब्रह्मा जी के द्वारा देवताओं के द्वारा उसका भाग्य रचा जाएगा, भाग्य बनेगा उसका उज्जवल। उसके भाग्य के लिए माता जो है छठी की रात को जो है जगी रहती है और कुछ अवसर भी मनाए जाते हैं जिसमें दान दक्षिणा सब दी जाती है। तो इस अवसर पर समाज के आध्यात्मिक विकास के लिए उचित व्यक्तियों में ये धन बांटा जाता है। तो श्लोक संख्या हम 15 पे आगे बढ़ते हैं। तमूचुर्वा ब्रह्मन् स्तुष्टा राजानं प्रश्रयान्वितम् ईशास्मिन् प्रजातन्तु पूर्णं पूर्वशभ। राजा के दान से अत्यधिक तुष्ट विद्वान ब्राह्मणों ने राजू को पूर्वों में प्रमुख कह करके संबोधित किया और बताया कि तुम्हारा पुत्र निश्चय ही पूर्वों की परंपरा में है। गुरु हुए तो उनकी परंपरा में ये आते हैं। देवेना प्रतिघातेना शुक्ले संस्थाम उपेयुषे रातो योनुग्रहास्थाय विष्णुना प्रभव विष्णुना। ब्राह्मणों ने कहा यह निष्कलंक पुत्र आप पर अनुग्रह करने के लिए सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी भगवान विष्णु द्वारा बचाया गया है। इसे तब बचाया गया जब वह दुर्निवार अति देवी अस्त्र द्वारा नष्ट होने ही वाला था। तो शिशु परीक्षित को दो कारणों से सर्वशक्तिमान तथा सर्वव्यापी विष्णु भगवान कृष्ण द्वारा बचा लिया गया था। पहला कारण क्या था कि भगवान का विशुद्ध भक्त होने के कारण अपनी माता के गर्भ में यह शिशु निष्कलंक था। पहला तो क्या था, विशुद्ध भक्त थे। और दूसरा कारण यह शिशु पुण्यात्मा राजा युधिष्ठिर के पवित्र पूर्वज कुरु के वंश में एकमात्र उत्तराधिकारी था, क्योंकि और सब तो मारे गए थे ना अश्वत्थामा के द्वारा। और वे शांतिमय तथा संपन्न जीवन की वास्तविक प्रगति के लिए उनके प्रतिनिधियों के रूप में पृथ्वी पर राज्य करें। अच्छा, भगवान की पवित्र राजाओं की
परंपरा चलती रहे, जिससे वे शांति में तथा संपन्न जीवन की वास्तविक प्रगति के लिए उनके प्रतिनिधियों के रूप में पृथ्वी पर राज्य करें। देखिए, भगवान चाहते थे कि पवित्र राजाओं की परंपरा चलती रहे ना, पवित्र राजाओं की परंपरा। तो जब पवित्र राजाओं की परंपरा चलती रहती है, तब तक भगवान का जो ज्ञान है वो भी साथ साथ चलता रहता है। लेकिन यही अ, जब ऐसे लोगों के हाथ में राज्य जब चला जाता है, दुष्ट लोगों के हाथ में, तो फिर जो भगवान का जो धर्म है वो भी नष्ट होने लगता है। जिसमें भगवान ने कहा ना कि एवं परंपरा प्राप्तम राज ऋषियों विदु, राजाओं के हाथ में ये होनी चाहिए। राजा की बात करी है भगवान ने इस श्लोक के अंदर, एवं परंपरा प्राप्तम राज ऋषियों विदु सा काले ने मेहता योग नष्टो परंतपहा। लेकिन जब सही जो पवित्र राजा थे, जो धर्मात्मा राजा थे, जब उनके हाथ में राज्य गया, राजा वो लोग बने, तो फिर धर्म भी क्या होने लगा, उसका भी ह्रास होने लगा। तो राजा की ज्यादा जिम्मेदारी है, इसलिए पहले के समय में राजा ऋषि हुआ करते थे। तो यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान चाहते हैं कि पवित्र राजाओं की परंपरा चलती रहे, क्योंकि ये चलती रहेगी तो धर्म भी सुरक्षित रहेगा, जिससे वे शांति में तथा संपन्न जीवन की वास्तविक प्रगति के लिए उनके प्रतिनिधियों के रूप में पृथ्वी पर राज्य करें। जैसे कि हम कंस को देखते हैं, कंस ने अपने धर्मात्मा पिता को जेल में डाल दिया और खुद राजा बन गया था। ये सब अधर्म को ऐसे राजा लोग जो है फैलाते हैं, खत्म करते हैं धर्म को। तो कुरुक्षेत्र के युद्ध के पश्चात महाराज परीक्षित की अपनी पीढ़ी तक विनष्ट हो चुकी थी। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद महाराज युधिष्ठिर की अपनी पीढ़ी तक समाप्त हो चुकी थी, और उस महान राजवंश में कोई ऐसा ना था जो दूसरा पुत्र उत्पन्न कर सके। और उस महान राजवंश में कोई ऐसा ना था। अभिमन्यु पुत्र महाराज परीक्षित ही परिवार के एकमात्र जीवित उत्तराधिकारी थे, और अश्वत्थामा के दुर्व्यवहार था, ब्रह्मास्त्र द्वारा उसका भी विनाश होने वाला था। तो ये भी एक कारण था, भगवान ने उसको बचाया। भगवान का तो हमेशा प्रयास रहता है कि धर्म की हमेशा स्थापना बनी रहे, लेकिन भगवान की योजनाओं को लोग समझ नहीं पाते हैं, या फिर जो दुष्ट आत्माएं होती हैं वो भगवान के कार्य में सहभागी नहीं होते हैं, वो उनका और ज्यादा मतलब उल्टा करना चाहते हैं। भगवान की जो भक्तगण होते हैं वो भगवान की चाह को पूरा करते हैं, भगवान के योजना में सहयोग देते हैं, लेकिन जो दुष्ट लोग होते हैं वो भगवान के विरुद्ध कार्य करते हैं कि किस प्रकार से भगवान का जो साम्राज्य है वो इतनी अच्छे से चल रहा है, उसको कैसे नष्ट और भ्रष्ट किया जाए। तो महाराज परीक्षित ही परिवार के एकमात्र जीवित उत्तराधिकारी थे, और अश्वत्थामा के यहाँ पर भगवान कृष्ण को विष्णु के रूप में वर्णित किया गया है, और यह महत्वपूर्ण भी है। आदि भगवान श्री कृष्ण अपने विष्णु रूप में रक्षा तथा संहार का कार्य करते हैं। विष्णु रूप में 4 हाथ होते हैं, तो उसपे भी उनको वो चतुर्भुज रूप में उनको वो दिखाई दिए। तो विष्णु उनके अंश है। पूर्ण भगवान कृष्ण के सारे विश्व व्यापी कार्यकलाप उनके विष्णु रूप द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं। और शिशु परीक्षित को यहाँ पर निष्कलंक श्वेत कहा गया है।
क्योंकि वे भगवान के अनन्य भक्त थे। भगवान के ऐसे अनन्य भक्त इस धरा पर भगवान के संदेश को संपन्न करने के लिए ही उत्पन्न होते हैं। और भगवान चाहते रहते हैं कि भौतिक सृष्टि के आगे पीछे मंडराने वाले बद्ध जीवों का उद्धार हो। तो इसलिए भगवान को ब्राह्मण, वैष्णव, भक्तगण बहुत प्रिय है। क्यों? क्योंकि वो भगवान के कार्य में सहयोग करना चाहते हैं। वो भगवान की इच्छा को जानते हैं। लोग क्या करते हैं? बस अपनी इच्छा के पीछे पड़े हुए हैं। मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, मेरी वो इच्छा पूरी हो जाए। हम अब जो मिश्रित भक्त है, भगवान का भक्त तो पूर्ण रूप से भक्त वो तभी बन सकता है वो इच्छा को जान जाए। किस प्रकार से हमें भगवान की सेवा करनी है, इस इच्छा को उसके अकॉर्डिंग चलने लग जाए। एक कहीं पता नहीं, शायद मैंने लेटर पढ़ा था या कहीं पढ़ा था गुरु महाराज के बारे में, या सुना था कहीं, मैंने शायद सुना था कि जो गुरु महाराज हैं उनके जीवन में मतलब बदलाव होते रहते थे। मतलब अभी कुछ है तो अभी कुछ है। क्यों? क्योंकि वो अपने हिसाब से नहीं चलते थे। वो किसके हिसाब से चलते थे? भगवान के हिसाब से। भगवान के हिसाब से। तो जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो भगवान की योजनाओं को अच्छी प्रकार से जान जाते हैं कि मुझे कब किस प्रकार से क्या कार्य करना है, भगवान की यहाँ पर क्या इच्छा है, जो मुझे उनकी प्रसन्नता के लिए वो कार्य करना है। तो ये सब तो गुरु महाराज जैसे स्तर के ही देते हैं। तो इसको समझना अत्यंत आवश्यक है कि भगवान की क्या योजना है और उस योजना में मुझे कैसे सहभागी बनना है, किस प्रकार से मुझे सहयोग करना है। ये समझना अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। ये अगर समझ में आ गया तो फिर वो भक्ति में आगे बहुत उन्नति करता है। तो इसको समझना बहुत आवश्यक है। प्रभुपाद देखिए अभी इसी तात्पर्य के अंदर 2 बार ये बात बोल चुके हैं कि भगवान चाहते हैं। ये समझना कि भगवान क्या चाहते हैं, उसके अनुसार कार्य करना। हम अपनी कंडीशन रख देते हैं कि भगवान इस प्रकार से हो, ऐसे हो, वैसे हो। लेकिन कभी हमने भगवान से पूछा कि भगवान आप क्या चाहते हैं, वैसा मैं करूं, जैसा आप चाहते हैं वैसा मैं बनूं। तो भगवान के अनन्य भक्त थे, भगवान के ऐसे अनन्य भक्त इस धरा पर भगवान के संदेश को संपन्न करने के लिए उत्पन्न होते हैं। भगवान चाहते रहते हैं कि भौतिक सृष्टि के आगे पीछे मंडराने वाले बद्ध जीवों का उद्धार हो। तो भगवान ज्यादा उत्सुक है बद्ध जीवों को इस भौतिक संसार से बाहर निकालने के लिए, तो जिससे वे भगवत धाम वापस आ सके। इस तरह भगवान वेदों जैसा दिव्य साहित्य निर्मित करके संतों और साधुओं को दूत के रूप में भेजकर अपना प्रतिनिधि अर्थात गुरु नियुक्त करके उनकी सहायता करते हैं। या तो भगवान स्वयं आते हैं या फिर भगवान अपने प्रतिनिधियों को भेजते हैं। ऐसा दिव्य साहित्य या फिर साहित्य को भेजते हैं। ये भी भगवान का अवतार है, साहित्यिक अवतार। शास्त्र भी भगवान का ही एक अवतार है। भगवान का नाम ये भी एक अवतार है। तो भगवान देखिए बद्ध जीव को निकालने के लिए कितनी तो सहायता करते हैं, लेकिन फिर भी बद्ध जीव समझता नहीं है। बद्ध जीव माया के चंगुल में इतना ज्यादा फंसा होता है कि वो नाम भी नहीं ले पाता भगवान का। भगवान के नाम में भी उसका मन वो अपना लगा नहीं पाता।
कितनी तो चीजें हैं, कितनी तो चीजें भगवान ने बना रखी हैं तीर्थ स्थान पर। अरे तुम एंजॉयमेंट के तौर पर ही चले जाओ, तीर्थ यात्राओं पे कुछ लाभ मिल जाएगा तुम्हें। तीर्थ यात्रा है, भगवान का नाम है, भक्तों की संगति है, शास्त्र है, भगवान के स्वयं विग्रह है, भगवान प्रतिनिधि है, कितनी तो चीजें हैं। भगवान ने सब हम लोगों के लिए भेजा है। तो ऐसा दिव्य साहित्य, ऐसे दूत भगवान के ऐसे प्रतिनिधि निष्कलुष होते हैं, क्योंकि भौतिक गुणों का कल्मश उन्हें स्पर्श तक नहीं कर पाता। जब भी उन्हें विनाश की धमकी दी जाती है तो भगवान उनकी रक्षा करते हैं। ऐसे मूर्खतापूर्ण धमकियां निपट भौतिकतावादी पुरुषों द्वारा दी जाती है। तो भक्त के जीवन में चैलेंज तो आते हैं, कठिनाइयां तो आती हैं, लेकिन फिर भी प्रभुपाद कहते हैं कि क्या कठिनाई है। एक पुस्तक है ना प्रभुपाद की लिखी हुई, क्या कठिनाई है। भगवान की शरण में आ जाने पर कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन फिर भी सामना तो करना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत ही जगत में है ना। ऐसे दुष्कर्मियों के बीच में व्यक्ति होता है, भगवत भक्त होता है, जिसके बहुत सारे शत्रु बन जाते हैं। उस सबका सामना उसको करना पड़ता है। लेकिन भगवान, हम समस्त शास्त्रों में कथाओं के रूप में हम पाते हैं कि जब जब भक्त के ऊपर संकट आता है तो भगवान उसकी रक्षा के लिए खड़े हो जाते हैं। तो अश्वत्थामा ने बालक पर जिस ब्रह्मास्त्र को छोड़ा था वह निश्चित रूप से अति देवी शक्ति से पूर्ण था, और भौतिक जगत को कोई भी वस्तु उसकी भेदन शक्ति को रोकने में समर्थ ना था। किंतु सर्वत्र विद्यमान सर्वशक्तिमान भगवान अपनी अपार शक्ति के द्वारा अपने प्रामाणिक सेवक तथा अपनी अहेतु की कृपा से सदैव अनुग्रहित अपने एक और भक्त महाराज युधिष्ठिर के वंशज को बचाने के लिए उसे रोकने में समर्थ हुए। तस्मान नामना विष्णुरात इति लोके भविष्यति न संदेहो महाभागवतो महान। तो यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज को विष्णुरात कहा गया है। परीक्षित महाराज को। तो इस कारण ये बालक संसार में विष्णुरात भगवान द्वारा रचित। अच्छा, विष्णुरात का मतलब है कि विष्णु के द्वारा सुरक्षित। तो परीक्षित महाराज के लिए नाम है ये, तो नाम से विख्यात होगा। तो यहाँ पे भविष्यवाणी कर रही है, कुंडली बता रहे हैं, ये जो बालक जो भी पैदा हुआ है ये कैसा होगा। हे भाग्यशाली, हे परम भाग्यशाली, इसमें कोई संदेह नहीं कि यह बालक महाभागवत होगा और समस्त गुणों से संपन्न भी होगा। तो भगवान समस्त जीवों की सुरक्षा प्रदान करते हैं, सभी जीवों को सुरक्षा देते हैं, चाहे उनका कोई भक्त हो चाहे अभक्त हो, सबको सुरक्षा देते हैं, सबका पालन करते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या है, पर पितामह अहम बीज प्रदा, कि मैं सबको पैदा करने वाला पिता हूँ। तो एक पिता ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर कोई बिगड़ैल बच्चा है, पुत्र है उसका, तो उसको वो उसका पालन नहीं करेंगे, उसका भी पालन करेंगे। भगवान के लिए सबकी, भगवान की दृष्टि में सबके लिए क्या है, समानता है। तो भगवान समस्त जीवों को सुरक्षा प्रदान करते हैं क्योंकि वे उनके परम नेता हैं। वैदिक स्रोत इसकी पुष्टि करते हैं कि भगवान समस्त पुरुषों में परम पुरुष हैं, आदि पुरुष,
कह करके उनको संबोधन किया गया है। आदि पुरुष कह करके। इन दोनों जीवों में अंतर यह है कि इनमें से एक अर्थात भगवान अन्य समस्त जीवों का पालन करने वाला है और उन्हें जान लेने से ही शाश्वत शांति प्राप्त की जा सकती है। कठोपनिषद में ऐसी सुरक्षा उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा विभिन्न कोटियों के जीवों को प्रदान की जाती है, किंतु जहाँ तक उनके अनन्य भक्तों का संबंध है, वे व्यक्तिगत रूप से उन्हें सुरक्षा प्रदान करते हैं। अतः महाराज परीक्षित की रक्षा माता के घर में प्रकट होते ही भगवान द्वारा शुरू हो गई थी, चूंकि उनकी भगवान द्वारा विशेष सुरक्षा की गई थी। अतः यह इंगित होता था कि यह बालक समस्त उत्तम गुणों से समन्वित महाभागवत निकलेगा। भक्तों की 3 श्रेणियां होती हैं, महाभागवत, मध्य अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी। जो भक्त भगवान के मंदिर जाते हैं और आध्यात्मिक विज्ञान के पर्याप्त ज्ञान न होते हुए भी इस तरह भगवान के भक्तों के लिए किसी प्रकार का आदर न दिखा करके अर्च विग्रह की पूजा करके नमस्कार करते हैं, वे भौतिकतावादी भक्त कनिष्ठ अधिकारी मतलब तृतीय कोटि के भक्त कहलाते हैं। तो इसको यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पे प्रभुपाद 3 कोटियों के भक्त का वर्णन कर रहे हैं, जिसका हम पहले भी आप लोगों को बताया है और आज यहाँ पे विस्तार से प्रभुपाद भी बता रहे हैं। समझ में आया कि पहला कौन, यहाँ पे तृतीय श्रेणी का भक्त कौन सा है? जो केवल मंदिर पूजा तक ही सीमित है, मतलब भक्तों से उसका कोई संबंध नहीं है। कहते ना, हमारे तो बाकी बिहारी से ही हमारा संबंध है, ये रगड़े झगड़े से हमारा कोई मतलब नहीं है। प्रभु जी कहते हैं ना कई बारी। तो दूसरे भक्त वे हैं जिन्होंने के शुद्ध सेवक की चित्त वृत्ति विकसित कर ली है। शुद्ध सेवा की चित्त वृत्ति विकसित कर ली है और इस तरह हमें अपने जैसे भक्तों के साथ मैत्री स्थापित करते हैं और नव दीक्षितों का पक्ष ग्रहण करते हैं और नास्तिकों से बचते हैं। ये कौन से हुए? द्वितीय कोटि के भक्त कहलाते हैं। किंतु जो लोग भगवान में सारी वस्तुएं देखते हैं, प्रत्येक वस्तु को भगवान की समझते हैं, प्रत्येक वस्तु में भगवान के नित्य संबंध देखते हैं, उन्हें भगवान के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिखाई देता, वे महाभागवत या प्रथम कोटि के भगवत भक्त कहलाते हैं। तो जो महाभागवत होता है उसको अभक्त में भी भक्त नजर आता है। क्यों? क्योंकि वह सर्वत्र भगवान को देखता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हमें दूसरे धरातल पर आकर के प्रचार करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद भी महाभागवत थे, है ना, लेकिन वो दूसरे श्रेणी की भक्त की भूमिका उन्होंने निभाई, प्रचार किया उन्होंने भक्त और अभक्त में भेद किया। तो जो द्वितीय श्रेणी का भक्त होता है वो भक्त और अभक्त में भेद करता है, भक्त का सम्मान करता है और जो अभक्त होता है उसको प्रचार करता है, उसको भक्त बनाने का प्रयास करता है। लेकिन जो महाभागवत होता है उसको तो सर्वत्र सारे भक्ति ही नजर आ रहे हैं, तो वो प्रचार किसको करेगा? इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि महाभागवतों को भी क्या चाहिए कि वो दूसरी श्रेणी पर आकर के प्रचार करे। जी हाँ, सुमन लता माता जी, आपका प्रश्न है, यहाँ पे थोड़ा तात्पर्य देना है।
जी बोलिए। माता जी आप पूछ सकते हैं, माता जी अगर प्रश्न बाद में लेना चाहे तो ले सकते बाद में। हाँ, क्योंकि टाइम नहीं बचता ना। चक्कर ये है कि 8 बजे मुझे एक क्लास में और जाना है, तो इसलिए मुझे 8 बजे तो समाप्त करना होगा ये। आपका प्रश्न ले लेते हैं। जी बोलिए। धन्यवाद माता जी, आपका बहुत बहुत माता जी। आप इतने अच्छे से माता जी, जैसे अभी आपने बताया था ये 3 प्रकार के भक्त बताए माता जी आपने, तो माता जी पहला और तीसरा समझिए माता जी। थोड़ा सा जो मध्यम अधिकारी है माता जी, थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा समझा दीजिए। हाँ, देखिए मध्यम अधिकारी के बारे में पूछ रहे हैं आप? जी माता जी। अच्छा, ठीक है। जो मध्यम अधिकारी है, मतलब शनि का जो भक्त है, वो भगवान को भी मानता है, भक्तों को भी मानता है और अभक्तों को भी जानता है। वो भेद करता है कि ये भक्त है और ये अभक्त है ना? भक्तों से मित्रता करता है, लेकिन अभक्तों को प्रचार करता है ना? जो नवदीक्षित है उनको प्रचार करता है, ढूंढता है कि कौन भगवान के भक्त नहीं है, उनको भक्त बनाया जाए। हाँ, प्रचार करता है द्वितीय श्रेणी का, वो भेद करता है। यहाँ पर कहने का अर्थ है वो भेद करता है। लेकिन जो महाभागवत होता है ना, वो भेद नहीं करता, इसलिए वो प्रचार नहीं करता, क्योंकि वो देखता है कि सभी जगह भगवत भक्त हैं। तो मध्यम अधिकारी जो है, वो भगवान को भी मानता है, भक्तों को भी मानता है और अभक्तों को भी वो भी उनको दिखाई देते हैं कि ओ ये भगवान का भक्त नहीं है, वो ये व्यक्ति तो माया में फंसा हुआ है, इसको कैसे माया से निकाला जाए, कैसे निकाला जाए, हे भगवान मेरी सहायता करो, मैं इसकी सहायता कुछ कर सकूं। तो वो प्रचार करता है ना। द्वितीय श्रेणी का जो भक्त है, मध्यम अधिकारी, भेद करता है। महाभागवत भेद नहीं करता और कनिष्ठ अधिकारी को तो ज्ञान ही नहीं होता कि भगवान के कुछ भक्त भी हैं। उसको तो बस वो डायरेक्ट भगवान से संबंध रखना चाहता है। लेकिन भगवान तो क्या कहते हैं कि जो मुझसे डायरेक्ट संबंध जोड़ना चाहता है वो मेरा भक्त है ही नहीं, कनिष्ठ अधिकारी है वो तो ना। तृतीय श्रेणी का भक्त है, उसको तृतीय श्रेणी में गिना गया है। तीसरी श्रेणी का भक्त है, वो भक्त है, भगवान की शरण में तो आ रहा है, लेकिन अभी पूरी तरीके से भक्त नहीं बना है। अभी उसको भक्तों की संगत नहीं करता है वो, है ना? भक्तों की संगत नहीं, क्योंकि उसको भक्त कोई नजर ही नहीं आते हैं। अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ कहता है कि मुझसे तो बड़ा भक्त कोई है ही नहीं, इसलिए तो केवल भगवान से संबंध रखना चाहता है। ठीक है माता जी? हरे कृष्णा माता जी, क्लियर है बिल्कुल। धन्यवाद माता जी। ठीक है, संजय हरे कृष्णा माता जी, साधु प्रणाम।